खूनी है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। किसानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, किसानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, किसानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। मंदसौर की गलियां सूनी है, शिवराज सिंह खूनी है। मंदसौर की गलियां सूनी है, शिवराज सिंह खूनी है। सम्मानित साथियों, जो कुछ घटनाक्रम हमारे जिले में, संसदीय क्षेत्र में और मालवा अंचल में हुआ है, वो आपके हमारे सबके सामने है। जिस तरह से किसानों पर लाठियां बरसाई गई, किसानों पर गोलियां बरसाई गई, और उस सब के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से किसानों के जले पर नमक छिटकने के बयान दे रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों का और किसी भी राजनीतिक दल के नेता का ये कर्तव्य होता है कि वो जनता के बीच में जाकर जनता के दुख दर्द की बात सुने और उसके साथ में अपनी सहभागिता करे। इसीलिए आदरणीय मीनाक्षी जी, जो हमारी सांसद रही है और मंदसौर नगर की नागरिक है, उनका यह कर्तव्य था कि वो जनता के बीच आती। उन्होंने जैसे ही घटनाक्रम के बारे में सुना, वे दिल्ली में थी, लेकिन तत्काल वहां से चल करके और जनता के बीच, किसानों के बीच जाने के लिए यहाँ पर आई। लेकिन इस शिवराज सिंह सरकार ने उनको शामगढ़ और सुवासरा से ही बंदी बनाने के लिए पीछे पुलिस लगाई, और जब वे नाहरगढ़ में आकर के पीड़ित गांव में जाने के लिए तत्पर हुई तो उनको यहां पर रोक लिया गया। अगर यदि किसी भी नागरिक ने कोई अपराध किया हो या उसके द्वारा किसी भी प्रकार के अपराध की संभावना हो तो कानून के द्वारा गिरफ्तारी का पुलिस को अधिकार है। लेकिन बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो सांसद रहा है या न रहा है, वो किसी राजनीतिक दल का नेता है या नहीं है, उसको रोकने का किसी पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। जब यह समाचार विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से आया, मैंने कलेक्टर और एसपी से फोन पर बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या मीनाक्षी जी को गिरफ्तार किया गया है, तो उनके द्वारा यह जवाब दिया गया कि मीनाक्षी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैंने उनसे अगला प्रश्न पूछा कि यदि गिरफ्तार नहीं किया गया है तो आपको क्या अधिकार है कि आप उनको स्वतंत्र रूप से आने जाने से रोकें? उसका कोई उत्तर उनके पास नहीं था। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी तैनात है, नाहरगढ़ में आने के बाद मैंने उनसे सबसे पहला प्रश्न आदरणीय मीनाक्षी जी और आप सब साथियों के सामने यही किया कि आपको क्या अधिकार है कि आप इस तरह से रोक सकें? तो उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 में जो प्रतिबंधात्मक आदेश होता है, उस आदेश में कोई भी 5 या अधिक व्यक्ति किसी भी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं और हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं, अशांति नहीं फैला सकते हैं। लेकिन कोई भी अकेला नागरिक स्वतंत्र रूप से आने जाने के ऊपर, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। और लगभग 4 घंटे से यह तमाशा यहाँ पर हो रहा है। हमने शांतिपूर्वक उनकी बात को मानी और हमने यहाँ पर जो स्थल था वहाँ पर हम मौन होकर के बैठे रहे। उसके बाद में जो अधिकारी तैनात है, उन अधिकारी से पुनः आदरणीय विधायक हरदीप भाई ने, आदरणीय मीनाक्षी जी ने और मैंने स्वयं ने अनुरोध किया कि या तो आप कानून सम्मत रूप से गिरफ्तारी करें, गिरफ्तारी का कारण बताएं, और अन्यथा आप आने जाने पर रोकते हैं तो ये अवैध परिरोध का अपराध होगा और जिसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन भी चाहा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है और अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से नागरिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। तो मेरा आप सब भाइयों से अनुरोध है कि जिस तरह से शांतिपूर्वक हमने इस असंवैधानिक कृत्य का प्रतिकार किया है, आगे भी हम इसका प्रतिकार करेंगे। हम लोग अभी
उस स्थान से थाने के पास से यहाँ तक आए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नगर में 144 धारा लगी हुई है, इसलिए समूह में आप नहीं जा सकते। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है पुलिस से, प्रशासन से और सरकार से कि संविधान के पालन की जितनी जवाबदारी नागरिक की है, उससे ज़्यादा जवाबदारी आपकी है। और इसलिए आप या तो हम जितने लोग यहाँ पर हैं उनको स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए छोड़ें। हम हमारी इच्छा अनुसार भारत के किसी भी भाग में आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार हमको संविधान ने दे रखा है, इसलिए आपको इस तरह से रोक लगाने का अधिकार नहीं है। और अगर यदि आपकी दृष्टि में हमने कोई अपराध किया है, मीनाक्षी जी ने कोई अपराध किया है, या किसी भी हमारे साथियों में से किसी ने कोई अपराध किया है, तो आप कानून सम्मत रूप से गिरफ्तारी करें और हमें गिरफ्तारी का कारण बताएं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें, ताकि हम अपनी बात कह सकें। इस तरह से तानाशाहीपूर्ण तरीके से, निरंकुश तरीके से, असंवैधानिक तरीके से यदि आप हमारे आने जाने पर रोक लगाते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम सब मिल करके और हमारा गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रतिकार करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और उसमें आप और हम सब लोग मिल करके और इस अन्याय का विरोध करते हुए यदि हमें गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, उसके लिए भी हम अपनी तत्परता व्यक्त करते हैं। साथ साथ जो अन्याय और अत्याचार मंदसौर जिले में इस किसान आंदोलन के दौरान हुआ और जिस तरह से निर्दोष किसान मारे गए, उस जघन्य घटना की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। हम उसका प्रतिकार निरंतर जारी रखते रहेंगे। हमारे कई वरिष्ठ नेता प्रदेश के आज जिले में आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में और भी हमारे नेतागण आएंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, उनके दुख दर्द की बात करेंगे और किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उसका हम बराबर समर्थन करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इस सारी प्रक्रिया में हम कानून का पालन करेंगे, शांति, संविधान का और गांधी जी ने जो सत्याग्रह का हमें एक हथियार दिया है उसके अनुसार हम अपनी बात करेंगे, अपना प्रतिकार करेंगे। मैं आदरणीय भाई हरदीप जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात कहें।